हजारों मीम्स, लाखों आइकॉनिक फनी क्लिप्स, बबीता जी, जेठालाल, दया, भिड़े, इन सभी फेमस एक्टर्स का कारण केवल एक ही शो है। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये शो कई 100 सालों से चल रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने तो ये शो टीवी पर तो देखा ही है। अब ये बेशक इंडिया का सबसे बड़ा और वन ऑफ द सक्सेसफुल शो रहा है। मतलब सोचिए कि यूट्यूब पर इस शो के 45 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। अब आज फनी क्लिप्स कंटेंट की वजह से ही नहीं है, दरअसल सच तो ये है कि इस शो से करोड़ों लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। सभी लोगों से मेरा मतलब है कि इंडिया का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान रात को 8:30 बजे खाना खाते वक्त ये शो देखा ही करता था। लेकिन इसके नए एपिसोड्स को व्यूअर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। तो जब पहले ये शो इतना पॉपुलर हुआ करता था और आज के एपिसोड्स में क्या फर्क आ गया है? आखिर क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आज बंद होने के कगार पे आ गया है? और आखिर क्यों हर दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ये शो फंस जाता है? तो चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये बात है आज से लगभग 15 साल पहले। उस वक्त नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, एप्पल टीवी प्लस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। उस वक्त बस एक छोटा सा बॉक्स वाला टीवी हुआ करता था जिसमें हर मिडिल क्लास फैमिली केबल टीवी लगवा कर देखा करती थी। अब उस वक्त में तो मूवीज भी इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। अगर उस वक्त किसी को मूवी देखनी होती थी तो वो सिनेमा हॉल में जाया करते थे और टीवी में तो बस मोस्टली कार्टून्स और सीरियल्स ही आया करते थे। अब बच्चे तो कार्टून्स देखकर वक्त गुजार लेते थे, लेकिन बड़ों के लिए सीरियल्स एंटरटेनमेंट का एक मेजर सोर्स बन गया था और स्टार प्लस इस एंटरटेनमेंट को प्रोवाइड करने में सबसे आगे था। अब उस वक्त घर की लेडीज को भी सास बहू का ड्रामा देखना अच्छा लगता था और रात के 8 बजे स्टार प्लस और जी टीवी जैसे चैनल्स लग जाते थे और उसमें शुरू हो जाता था घर की लेडीज का एंटरटेनमेंट। सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, बालिका वधू, उस टाइम ये शो इतने पॉपुलर हुआ करते थे। तब सब टीवी ने एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम का एक एक्सपेरिमेंट शो रन किया, सिर्फ यही देखने के लिए कि लोग इसे पसंद करते भी हैं या नहीं। और फिर कुछ ही एपिसोड्स में इसने क्रेजी तरीके से पॉपुलैरिटी हासिल कर, और इसका सबसे बड़ा कारण था इस शो की सेटिंग। अब जहाँ दूसरे सास बहू वाले सीरियल्स में बड़े बड़े सेट हुआ करते थे, अब जहाँ दूसरे सास बहू वाले सीरियल्स में बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े बंगलो, अमीर कैरेक्टर्स, खूबसूरत साड़ी पहने हुए औरतें और सूट बूट वाले मर्द दिखाए जाते थे, वहीं दूसरी तरफ तारक मेहता में एक बहुत ही मिडिल क्लास सोसाइटी और वहाँ के रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम को बहुत ही फनी वे में दर्शाया जाता था। अब देखो, इस तरह के शो से तुरंत ही लोग रिलेट करते थे और सिर्फ कुछ ही महीनों में ये शो इंडिया में मौजूद हर एक इंसान की टीवी पर पहुँच गया। फिर चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर पंजाब हो, सब टीवी का एक टैगलाइन हुआ करता था जिसमें कहा जाता था कि असली मजा सबके साथ आता है। और बस इसी को मोटिवेशन लेकर तारक मेहता का एक ऐसा शो बना दिया गया जिसे हर स्टेट के लोग देख सकते थे। अब इस गोकुलधाम सोसाइटी में हर एक स्टेट के लोग रहा करते थे। दयाबेन और जेठालाल गुजरात से, बबीता जी बंगाल से, अय्यर साउथ से, भिड़े महाराष्ट्र से और सोडी पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे। अब एक बार जब इसे पूरे इंडिया के बड़े और बुजुर्ग अट्रैक्ट हो गए थे तो बच्चों को लुभाने के लिए टप्पू सेना को बना दिया गया। मतलब कि ऑल इन वन, चाहे आप किसी भी जगह से हो, पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस शो को देख सकते हो। अब बात करते हैं शो के सबसे बेस्ट फीचर के बारे में। दोस्तों, हर एक कैरेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी और अपना खुद का बोलने का स्टाइल था। ज्यादातर सभी एपिसोड्स में कोई मिडिल क्लास वाली प्रॉब्लम्स हो जाती थी। बेशक गोकुलधाम सोसाइटी में हर दिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो जाती थी, लेकिन सभी कैरेक्टर्स फनी वे में एक साथ मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। कोई वल्गर डायलॉग नहीं होते थे, कोई सीरियस झगड़ा नहीं होता था, बस प्योर और लाइट कॉमेडी जिसे एक्टर्स के परफॉर्मेंस ने और ज्यादा इनहेंस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज ये शो बंद होने के कगार पे आ चुका है और आज ये शो उस कहावत का सीधा एग्जाम्पल बन गया है जिसमें कहा गया है कि कोई चीज ज्यादा देर तक चले तो वो बोरिंग हो जाती है। आज ये शो कॉमेडी से ज्यादा वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हो गया है। अब देखो, बेशक वो भी जरूरी है, लेकिन पहले के एपिसोड्स में कोई भी अच्छी बात हमें कॉमेडी के थ्रू समझाया जाता था। कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स में अब वो बात नहीं रही जो पहले के टाइम में हुआ करती थी। एक और बात ये है कि कैरेक्टर्स वही हैं, लेकिन एक्टर्स अब बदल गए हैं। तारक मेहता, टप्पू, दया, अंजलि, सोडी, इन सभी कैरेक्टर्स के मेन एक्टर्स ने शो छोड़ दिया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाने वाले लोगों ने हर एक स्टेट के कैरेक्टर को तो ले लिया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स भी इतने आइकॉनिक बन जाएंगे। और आज भी हम इन एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स के नाम से ही तो जानते हैं। शो की राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स, ये तो रीजन है ही, लेकिन देखो, शो के बाहर हो रही कंट्रोवर्सीज भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से इसकी इमेज खराब होती जा रही है। अब जैसे कि हाल ही में ये खबर फैल गई थी कि बबीता जी को प्ले करने वाली एक्ट्रेस और टप्पू को प्ले करने वाले एक्टर आपस में डेट कर रहे हैं। अब मोस्टली लोगों को नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन फिर भी ये शो को एक खराब इमेज देता है। इसके बाद फिर शो में काम करने वाले एक्टर्स का भी ये आरोप है कि क्रिएटर्स उन्हें उनकी फीस नहीं देते या बहुत ही ज्यादा लेट फीस देते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे एक्टर्स ने बिना कुछ कहे शो को छोड़ दिया। फिर अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी, जहां जेनिफर मिस्ट्री, जो कि रोशन सोडी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने शो के क्रिएटर्स पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें मेंटली हैरास किया गया था। कंट्रोवर्सी से अलग आज जो तारक मेहता के नए एपिसोड्स आ रहे हैं, उन्हें देखकर लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे और अब सिर्फ जेठालाल के
बलबूते पर तो शो नहीं चल सकता। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्लॉट को बहुत ही लंबा खींचा जा रहा है, जिससे वो कहानी बिल्कुल ही बोरिंग सी हो गई है। इसके अलावा कहानी में कुछ नया भी देखने को नहीं मिलता। राइटर्स पहले वाली कहानियों को ही थोड़ा बदल कर दिखा देते हैं और कॉमेडी का एलिमेंट तो जैसे गायब ही हो गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो यूट्यूब पे मोस्ट व्यूड शो है। इसके मोर देन 45 बिलियन व्यूज हैं। इतने ज्यादा व्यूज के प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के कंबाइंड व्यूज को भी ये पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ शो नहीं है बल्कि इंडियंस की मेमोरीज का एक पार्ट है। लेकिन अब यूट्यूब पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के नए एपिसोड्स देखें तो कमेंट सेक्शन में लोग शो को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और शो को बंद करने की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम सबसे मेन इशू कहें इस शो के डाउनफॉल का, तो वो है एक्टर्स का चेंज होना और शो के प्लॉट को बेवजह ही कई दिनों तक, इवन के कई हफ्तों तक कास्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। शो में एक्चुअल में अब कॉमेडी कम और ज्ञान बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। हर एक छोटी छोटी चीज में ऑडियंस को ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन कॉमेडी का क्या? शुरुआत में कॉमेडी ही इस शो की मेन ताकत हुआ करती थी और नए एक्टर्स की एक्टिंग भी अब ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि नए एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ओवर है। जहाँ पहले के एपिसोड्स के पुराने एक्टर्स की एक्टिंग काफी रेलेवेंट और रियल लगती थी, वहीं अब के एपिसोड्स में नए एक्टर्स की एक्टिंग ओवर हो चुकी है। और अगर हम रिलेटेबिलिटी की बात करें तो वो भी बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। अब ऑडियंस शो के साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रही है। अब हर शो का मेन मोटिव होता है मनी, क्योंकि उसके बिना शो का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। और इस शो का वन ऑफ द मेन रीजन है अभी तक एयर होने का, वो है पैसा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो सब टीवी के लिए एक लाइफलाइन बन के आया, और ये शो नहीं होता तो सब टीवी की पहचान कहीं खो सी जाती। सब टीवी जाना जाता है इसी शो की वजह से, और शो को मिले टीआरपी की वजह से मिलते हैं लगातार ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्स, जो कि एक टीवी ब्रेक पे होता है। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद हो गया तो ये स्पॉन्सर्स हाथ से चले जाएंगे, साथ में बाकी शोज को भी जो अच्छे पैसे मिल रहे थे वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। जब फिलहाल इस शो के काफी ब्रांड्स के साथ लॉन्ग टर्म्स डील होंगे, और अगर शो बंद हुआ तो ये सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा और शो की पहले जैसी ऑडियंस भी नहीं रही। काफी लोग इस शो से मूव ऑन कर चुके हैं, या तो कुछ इसे नॉस्टैल्जिया के लिए देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो इसके लॉयल फैंस हैं। अब इन्हीं ऑडियंस की वजह से ही इस शो को सो फार डिसेंट व्यूअरशिप मिल रही है, इसकी वजह से ये शो अभी भी चल रहा है। बाकी दोस्तों, क्या आप भी इस शो को देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।